अगस्त महीने की शुरुआत मूसलाधार बारिश के साथ होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, यूपी एमपी, बिहार एवं राजस्थान में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान जताया है। कमोबेश ऐसा ही मौसम दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में देखा जा सकता है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान है। जुलाई के महीने में अच्छी खासी बारिश ने मौसम को सुहावना बनाकर रखा। आईएमडी की माने तो सामान्य से 7% अधिक वर्षा दर्ज की गई, जो मौसम के लिहाज से काफी बेहतर रहा। लेकिन अगस्त में कितनी मानसूनी बारिश होगी, इसका भी मौसम विभाग ने संकेत दे दिया है। अगले 24 घंटे के पूर्वानुमान के हिसाब किताब में उत्तर भारत में अच्छी खासी मौसमी गतिविधियां हो सकती हैं। आज हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में बादलों की गरज के साथ तेज हवाएं यानी आंधी तूफान की स्थितियां बन सकती हैं और कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से तेज वर्षा दर्ज की जाएगी। खराब मौसम के दौरान आकाशीय बिजली गिरने और लगातार नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी का अनुमान है। अगर बात गोवा, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात की करें तो अब धीरे धीरे मानसूनी बारिश में कमी आएगी और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। उधर पूर्वोत्तर के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चक्रवाती हवाओं के बीच हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में धीमी गति से बारिश जारी रहेगी। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बादल फटने और बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में अत्यधिक वर्षा के कारण जमा हुए पानी से गंगा, यमुना, सरयू, रामगंगा, शारदा, केन, गोमती और घाघरा समेत सभी छोटी बड़ी नदियां अपनी सीमा से बाहर धारा बना रही है, जिससे तराई वाले क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज से अगले 2 से 4 दिन तक पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक बादल मेहरबान रहेंगे। शुक्रवार को लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहांपुर, बदायूं, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, आंधा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर देहात, अरैया, इटावा, मैनपुरी, एटा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, नोएडा। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर के पूरे हिस्से में घनघोर बादल छाए हुए हैं। एनसीआर ने 2 दिन से सूरज का मुंह नहीं देखा, लिहाजा 2 दिन से मौसम काफी सुहावना है। आईएमडी ने अगले 2 से 3 दिन यानी 2 से 4 अगस्त तक बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज हवाएं चलेंगी और हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम है। अत्यधिक बारिश से शहर के विभिन्न हिस्सों में जलभराव की समस्या हो सकती है। लगातार बारिश ने न सिर्फ गर्मी से राहत दी है, बल्कि प्रदूषण पर भी गहरी चोट की है, जिससे लोग शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं। इसके साथ ही राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। एक चक्रवाती परिसंचरण के असर से बादल झमाझम बारिश कर रहे हैं, जिससे निचले हिस्से और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तेज मौसमी गतिविधियां होने का अनुमान जताया है। शुक्रवार को जयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर शेखावटी क्षेत्र, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहेंगे और आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना है। धौलपुर में चंबल और कोटा में पार्वती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। वही दोस्तों, बिहार में धीरे धीरे मानसूनी बारिश का असर कम हो रहा है, लेकिन अगस्त की शुरुआत से ही अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है।
जिस कारण राज्य में प्रवाहित नदियों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 2 से 5 अगस्त के बीच पटना, नवादा, बांका, बक्सर, भोजपुर, गया, जमुई, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, अररिया, सुपौल, किशनगंज, भागलपुर और हाजीपुर समेत कई जिलों में तेज गति से हवाएं चलेंगी और बादलों की गर्ज चमक के साथ बारिश दर्ज की जाएगी। इस दौरान कहीं कहीं ठनका, वज्रपात का अलर्ट घोषित रहेगा, लिहाजा खराब मौसम के दौरान लोग सुरक्षित स्थान चुनें। आईएमडी के मुताबिक इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जिससे गर्मी से लोगों को राहत रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश मानसूनी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। मौसम विभाग में अगले 24 घंटे के दरमियान राज्य के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, शाजापुर, भोपाल, इंदौर, विदिशा, अशोकनगर, गुना, जबलपुर, सतना, बीना और बबीना समेत विभिन्न हिस्सों में बादलों की आवाजाही के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है। मूसलाधार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। गुना में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात है, जिस कारण एनडीआरएफ को सहायता के लिए बुलाया गया है। इधर बेतवा नदी भी उफान पर है। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में मौसमी गतिविधियां होने से आम जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश का दौर जारी है। राज्य के कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, चंबा, सीहोर, ऊना और मंडी समेत अधिकतर जिलों में काले बादल छाए रहेंगे। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कहीं कहीं बादल फटने जैसी घटनाएं डरा सकती है, लेकिन इसकी कितनी संभावना है यह कहा नहीं जा सकता है। भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती है, लिहाजा लोगों को पहाड़ों की यात्रा पर निकलने की सलाह नहीं दी जा रही। वहीं उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक देहरादून, केदारनाथ, गौरीकुंड, मनुकुटिया, नैनीताल, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है। कई जगह भूस्खलन के कारण एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। खासकर अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार के मुताबिक मौसम को ध्यान में रखते हुए स्थितियों का जायजा लिया जाएगा, तभी जत्थे को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। मौसम विभाग की माने तो राज्य में अभी मानसूनी गतिविधियां जारी रहेंगी, जिससे पहाड़ों से मलबा गिरने और सड़कों पर यातायात बाधित होने का खतरा हो सकता है।